What's up guys, this is me लवजीत अरोरा, वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल। तो चलिए बातों को, सिलसिलों को, कहानियों को कुछ शुरू किया जाए। ओके, सो इसके अंदर आपके पास में एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे रखा है एंड कुछ नहीं, मैंने इन सारी चीज़ों को करा दिया है। तो आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पर प्रोग्राम है जो बनाना है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ। और इस आई बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो मैंने चारों के चारों जिसमें अपडेट, सर्च, डिलीट, कॉपी करना वन बाइनरी फाइल इनटू अनदर बाइनरी फाइल, राइट, रीड, ये सारी चीजें आपको करा दी थी। ठीक है, तो अब मैं कुछ नहीं कर रही, अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट कर रही हूँ किसको, पिकल मॉड्यूल को। ठीक है, देन मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ w राइट एंड अब यहाँ पर फाइल को एक बार के लिए ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड डॉट डैट हमारी फाइल है एंड आई थिंक ऊपर वाली फाइल हम ले लेते हैं। ठीक है, द मोड विल बी WB मोड बिकॉज दिस इज बाइनरी फाइल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ओके, एक लूप चला लेते हैं एंड दैट लूप इज इन्फिनिटी लूप। अब जैसे मैंने यहाँ पर सोच लिया है कि मैं नाम इनपुट कराऊंगी यूजर से, तो मैं कहूँगी एंटर नेम। ठीक है, एंड लेट सपोज कि मैं मार्क्स एंटर कराती हूँ, तो मैं इंटीजर इनपुट, तो मैं वो, आप चाहे बुक वाला एग्जांपल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटर मार्क्स एंड लेट सपोज कि मैं सिटी, तो मैं कहती हूँ इनपुट एंटर सिटी। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, लिस्ट, एंड मैंने क्या कहा, नेम कॉमा मार्क्स सिटी। ठीक है, तो मैंने इसको एक लिस्ट में पुट कर दिया है। अब देखो, आप यहाँ पर चाहे तो नेस्टेड भी ले सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं अभी करने वाली हूँ। मैंने दोनों तरीके से बता रखा है। ठीक है, एंड अब इसके अंदर पिकल, ठीक है, डॉट डंप, डंप के अंदर मैंने लिस्ट में कौन सा डेटा उस फाइल के अंदर डालना है। ठीक है, यूजर से चॉइस मांगते हैं, so if you want to enter more data press y। ठीक है, एंड अदरवाइज प्रेस नो, ये मैसेज देना तो आप दे सकते हो, if ch not in y so आप ब्रेक करके बाहर आ जाएं। ठीक है, यहां से आप राइट फंक्शन को कॉल कर लें। ठीक है, अब एक फंक्शन लिखते हैं जो कि रीड करेगा आपके डेटा को, एंड ऑफ कोर्स हम फाइल ओपन करेंगे, कोई गलती होगी तो रन करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो योर फाइल इज राइट डॉट डैट एंड ऑब्वियसली इसका मोड RB होगा क्योंकि रीड कर रहे हैं डेटा। अब देखिए, आपको ट्राई एक्सेप्ट का यूज है जो इसके अंदर करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने डेटा को क्या कराया, इसमें लोड कराया, तो पिकल मॉड्यूल यूज होगा, लोड यूज करेंगे एंड लोड किया फाइल के अंदर का डेटा। ठीक है, तो फाइल का FI छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास डेटा आ गया। अब आपके पास डेटा जैसे ही आ गया, तो अब आप उसको प्रिंट करेंगे डेटा को, एंड एक सेकेंड, अब ट्राई के नीचे हम लोग एक्सेप्ट लिखेंगे। अब एरर का नाम लिख सकते थे बट इट्स ओके। अब आपकी फाइल को क्लोज आपको करना है ना, जैसे ही आप लास्ट रिकॉर्ड को फैच कर लेंगे। अब रीड, ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ, कोई एरर होगी तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। ठीक है, ओके, सो नेम जैसे मैंने डाला ओम, मार्क्स एंड सिटी मैंने डाली कोटा, एंड यस मैंने कहा पूनम, मार्क्स मैंने कहा पुणे, यस मैंने कहा जॉय, मार्क्स एंड मैंने कहा दिल्ली। ठीक है, अब मैं नो कर देती हूँ, तो आपके पास में देखिए यहाँ पर आ गया। एक सेकेंड, एक गड़बड़ हमने यहाँ पर कर दी, यस मैंने लूप नहीं चलाया। ठीक है, हाँ, मैं भी कहूँ कि एक लाइन जो है, ठीक है, राइट, अब इस राइट को मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि डेटा बार बार एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, सो लाइक हाउ तीनों रिकॉर्ड आपके पास में आ गए। ठीक है, तो ये चीज हमने इस NCERT के अंदर करी हुई है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको NCERT में जो एग्जाम्पल है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो भी ऐसे ही है, इसमें मैंने थोड़ा सा कम डेटा ले लिया। अब हम आते हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, आपकी फाइल है विच इज WB मोड में ओपन बिकॉज यू वांट टू राइट द डेटा।
वाइल ट्रू आपने किया बिकॉज आपको डेटा इसमें बार बार एंटर करना है और इसको इन्फिनिटी लूप से बाहर आने के लिए ऑब्वियसली आप ब्रेक यूज कर रहे होंगे। डेटा एंटर किया, आपने लिस्ट लगाया और डेटा डंप कर दिया। डंप में दो पैरामीटर आते हैं, पहला व्हाट, दूसरा वेयर। ठीक है, नीचे आएंगे, अब रीड करेंगे। आपको आरबी मोड में ओपन करना है, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करना है। काइक को करना है क्योंकि आपने पहले वाइल ट्रू किया, मतलब इन्फिनिटी लूप आपने स्टार्ट किया। अब आप लोड करेंगे डेटा, एक एक करके आप लोड कर रहे हैं डेटा को। एंड आपकी फाइल ऑफ कोर्स उसमें कोई आपके पास में कुछ ब्रेकर है नहीं, न्यू लाइन करेक्टर है ना, कहाँ बंद करना है आपको। तो ऐसे में जब लास्ट आपका रिकॉर्ड आएगा तो एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। तो या तो आप एक्सेप्शन का नाम लिख देते, अदरवाइज आप नहीं भी लिखेंगे तो भी इट्स ओके। जैसे आपकी फाइल में एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, आप क्लोज कर देंगे फाइल को एंड बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बिना ट्राई और एक्सेप्ट के भी बताया है कि आप कैसे अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, क्योंकि जिसमें मैंने शॉर्ट में सारी चीजें वन शॉट में भी करा रखी हैं, डिटेल में भी करा रखी हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल का जो लेक्चर था। ठीक है, ओके तो अब देखो इंपोर्ट पिकल हो गया, आपने कुछ मैसेज देना था, आपने ओपन कर ली फाइल। ठीक है, इसमें कोई हमने इसको फंक्शन के अंदर नहीं किया है, इट्स ओके। वाइल ट्रू किया, एक इन्फिनिटी चला दिया, फोर लूप भी चला सकते थे। एक मैसेज कर दिया यूजर को, एंटर करा लिया, मैसेज कर दिया, एंटर करा दिया, एंटर करा दिया, एंटर करा दिया। मतलब आपने ई एम्प्लॉय का नेम, नंबर, बेसिक, उसका अलाउंस और आपने सारा कुछ यहाँ पर जोड़ दिया है। टोटल सैलरी आपने डिस्प्ले करा दी, सारा डेटा आपने एक एक करके, पेन चलना बंद हो गया बट यस, एक एक करके आपने ई डेटा के अंदर डेटा ले लिया। अब आपने क्या कर दिया, अपने डेटा को डंप कर दिया अपनी बाइनरी फाइल में। यूजर से पूछा भाई तुझको और एंटर करना है तो ठीक है, नहीं तो आप ब्रेक लगा के लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आप साइज पूछ सकते हैं डॉट टेल से, अगर पूछा है ऊपर गिवन है तो। अब नीचे आपने क्या किया है, एंड रीड करने के लिए दोबारा से फाइल को ओपन किया। ठीक है, एंड दिस टाइम आरबी मोड है एंड ट्राई का यूज करेंगे क्योंकि बार बार डेटा से डेटा को लोड करना फाइल से, है ना। तो ऐसे में जब हमारी फाइल का लास्ट डेटा आपके पास में आ रहा होगा तो ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो ट्राई और एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर आती है आपको। ठीक है, वाइल ट्रू लगाएंगे, एक एक करके डेटा लोड होगा और आप उसको प्रिंट करा देंगे। आप अगर इसको यूज नहीं भी करना चाहते तो आपको एक साथ डेटा को डंप करना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनली फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज थी जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल भी छोटे रूप में करके बता दिया एंड एक एक करके आपका आउटपुट इसके अंदर आ रहा है। एंड आई थिंक अब आपके पास में कुछ ज्यादा चीजें बची नहीं है। मैं एक बार इसको नीचे करके देख लेती हूँ। या आई थिंक या वी हैव ओनली समरी, तो समरी को हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाइनरी फाइल को मैंने करा रखा है ऑलरेडी, आई आपको बटन किधर भी दिखाई दे रहा होगा, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड वो सारे ऑपरेशन कर लो जो इसके अंदर नहीं भी गिवन है। ठीक है, अपडेट, डिलीशन, व्हाटएवर जो भी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।